CH-136 रोज फ्लेम्स फ्यूरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक हमला करो। जब रणवीर ने देखा कि वहां मौजूद लाशों की गिनती बढ़ती ही जा रही थी, डर के मारे उसके पसीने छूटने लगे। उसने कभी नहीं सोचा था कि ऐसे खूंखार जीव यूनिवर्सिटी जैसी सुरक्षित जगह आएंगे और इस वक्त उनकी चमकती हुई आंखें उस पर ही टिकी हुई थी। भागो, जल्दी यहां से भागो, उसके एक टीम मेंबर ने कहा। शिव, जल्दी अपनी इंटरमीडिएट प्लांट मैजिक का इस्तेमाल करो, रूही ने उससे कहा। शिवम ने उस बारे में सोचा भी नहीं और अपनी प्राइमरी स्पेल रोककर एक स्टार एटलस बनाने लगा। कटीली वाइन्स, इन्हें कैद करो। शिव इंटरमीडिएट मैजिक का इस्तेमाल करने में एकदम एक्सपर्ट था। उसे ये करने में कुछ पल भी नहीं लगे। शिवम की कटीली वाइन्स, जो आमतौर पर उस पूरे इलाके में फैल सकती थी, निशाचर जाल की वजह से कमजोर हो गई थी। ये ज्यादा फैली नहीं थी, जिस कारण कई सारी शैतानी लाशें बचे हुए गैप में से भागने की कोशिश कर रही थी। बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये लोग गिनती में बहुत ज्यादा है, लेकिन उनकी शक्ति उतनी नहीं है। अगर मेरी शक्तियां इस निशाचर जल से कम नहीं हुई होती तो मैं इनका चूरमा बना देती। रूही की आंखों में फ्लेम दिखने लगी थी। वो बेहद शांति से अपने टीम के आगे खड़ी थी और उन शैतानी लाशों के कटीली वाइन्स के जंगल से बाहर आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही वो इसके बाहर आए, रूही की पूरी बॉडी इन फ्लेम्स से ढक गई थी। फ्यूरी फेस्ट ग्राउंड ब्रेक हमला करो। उसकी ये स्पेल पड़ते ही उसकी बॉडी की सारी फ्लेम्स उसके हाथ में आ गई थी। उसकी आंखें तेजी से चमकी और उसका फ्यूरी फेस्ट नीचे जमीन में जाने लगा। उसकी सारी एनर्जी जमीन में ट्रांसफर हो रही थी और सीधा उन शैतानी लाशों की तरफ बढ़ रही थी। अचानक शैतानी लाशों के पास की जमीन टूटने की आवाज आई और उसमें से फ्लेम्स बाहर निकलने लगी। पहले तो देखने में ये किसी खिलते हुए कमल की तरह थी, लेकिन जैसे ही वो शैतानी लाशें इनके और करीब आईं, उनका ऑरा बेहद खतरनाक हो गया और वो शैतानी लाशें एक पल में ही राख में बदल गईं। शिवम और टीम के बाकी मेंबर्स इस फ्यूरी फिस्ट स्पेल को देखकर हैरान रह गए थे। रूही ने इस बार अपनी पूरी शक्ति का इस्तेमाल किया था। ये फ्यूरी फेस्ट की सेकंड लेवल स्पेल थी, जिसकी शक्ति से उन सबकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। रणवीर के बवंडर ने तो सिर्फ 3 शैतानी लाशों को मारा था, लेकिन रूही की फ्यूरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक स्पेल ने 3 से कहीं ज्यादा शैतानी लाशों को मार गिराया था और उसकी फ्लेम तो अभी तक बुझी ही नहीं थी। इस निशाचर जल से हमारी काफी शक्ति कम हो गई है। हमें अलग अलग दिशाओं में जाना होगा। इनकी गिनती बहुत ज्यादा है, हम सबको नहीं मार सकते, रूही ने गंभीर टोन में कहा। सबने रूही की बात सुनी और उसके फ्यूरी फेस्ट हमले से मिले वक्त का फायदा उठाकर वहां से भागने लगे। जैसे ही रणवीर और रूही वहां से भागे, इस भूलभुलैया की दीवारों में से एक इंसान की परछाई बाहर आए। उसने रणवीर की टीम वालों को वहां से जाते हुए देखा और फिर उसकी नजर उन शैतानी लाशों पर आकर रुक गई, जो अब भी कटीली वाइन्स और फ्यूरी फिस्ट के फ्लेम्स में फंसी हुई थी। चलो, तुम लोगों को यहां से भागने के लिए 1 मिनट और देता हूं। उसकी आंखों में आग सी चमक आई और फिर उसके पैरों के नीचे रोज फ्लेम्स आने लगे। इन्हें देखकर साफ समझ में आ रहा था कि निशाचर जाल में इनकी शक्ति बिल्कुल भी कम नहीं हुई थी। जैसे ही स्टार एटलस बना, उसकी शक्ति आरव के हाथ में इकट्ठी हो गई। रोज फ्लेम्स फ्यूरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक, अब तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे। ये आग आरव के दिल में जल रही बदले की आग थी। इसकी शक्ति भी फ्यूरी फिस्ट ग्राउंड ब्रेक स्पेल से कहीं ज्यादा थी। उसके हमले से पलक झपकते ही कई सारी शैतानी लाशें राख में बदल गई थी और पूरे निशाचर जाल में उनकी दर्द भरी चीखें सुनाई दे रही थी। क्या तुम लोगों को कुछ सुनाई दिया? रूही अचानक रुकी और पीछे मुड़कर देखने लगी। मुझे तो लगता है कि ये उन काले दिखने वाले जानवरों की आवाज है, लेकिन हमें उनसे क्या मतलब, हमें बस उनसे दूर जाना है, रणवीर ने कहा। उसके चेहरे का पूरा रंग उड़ा हुआ था। ऐसा लग रहा है वो हमारा पीछा नहीं कर रहे हैं। हमें एक बार वापस चलकर देखना चाहिए। कहीं तुम पागल तो नहीं हो गई हो जो खुद ही चलकर मौत के मुंह में जाना चाहती हो, रणवीर ने गुस्से में कहा। जब ये लड़के इतने डरपोक होते हैं तो बहादुर बनने का ड्रामा क्यों करते हैं? रूही मन में बुदबुदाई और वहां से अकेले ही चली गई। असल में उसे वहां एक बहुत शक्तिशाली फ्लेम का ऑरा महसूस हुआ था जहां से वो अभी भागकर आई थी। वो धीरे धीरे दीवारों का सहारा लेकर उस जगह वापस पहुंची तो उसने देखा कि वहां जमीन पर कई सारी शैतानी लाशों की डेड बॉडी पड़ी हुई थी और कई तो सिर्फ राख ही बचे थे। ये डेड बॉडीज एक के ऊपर एक लगी हुई थी, जिससे समझ में नहीं आ रहा था कि उनकी गिनती कितनी थी। ये नजारा देखकर रूही हैरान रह गई। पहली बात तो उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि इस निशाचर जाल में ऐसे खूंखार और बदसूरत जीव आए कहां से थे, और दूसरी बात ये कि इन्हें मारा किसने था, क्योंकि अभी यहां से भागे हुए उसे ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। ये फ्लेम तो जमीन पर कुछ रोज फ्लेम को जलता हुआ देखकर वो दंग रह गई थी। रूही एक अच्छी खासी अमीर फैमिली से थी तो फिर वो इन फ्लेम्स को कैसे नहीं पहचान सकती थी। वो बखूबी जानती थी कि ये कोई और नहीं बल्कि स्पिरिट ग्रेट फ्लेम्स थी।
यहाँ पक्का कोई फायर मैजिशियन आया था, कोई ऐसा फायर मैजिशियन जिसके पास स्पिरिट ग्रेड फ्लेम्स थे, रूही ने खुद से कहा। लेकिन उसे ये समझ में नहीं आ रहा था कि जब जूनियर कैंपस में कोई ऐसा मैजिशियन नहीं था जिसके पास स्पिरिट ग्रेड सीड थी, तो ये आग किसने जलाई थी? और ये आग कोई सामान्य आग नहीं थी, ये इतनी शक्तिशाली थी कि इसने उन सारी शैतानी लाशों को इतने कम समय में मार गिराया था। कुछ ही पलों में वहां रणवीर और शिवम भी आ गए थे। उन्हें अकेले इस भूलभुलैया में डर लग रहा था। ये मर गए, ये जीव तो सच में मर गए, रणवीर ने हैरान होकर कहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो रूही की फ्लेम्स की ओर भागे हो और मर गए? शिवम ने सबसे कहा। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, तुम इतने बेवकूफ हो सकते हो? वो जीव इतने बेवकूफ नहीं कि खुद मौत के मुंह में चले जाएं। अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ ऐसे जीव भी हैं जिन्हें यूनिवर्सिटी में नहीं होना चाहिए। हमें बहुत संभल कर रहना होगा और रास्ते में कोई और मिले तो उन्हें भी इन जीवों से सावधान करना होगा, नहीं तो निशाचर जाल जो हमारी सुरक्षा के लिए लागू किया गया है वही हमारी मौत का कारण बन जाएगा, रूही ने बुलंद आवाज में कहा। अरे यार, लेकिन हमने फिर उस शैडो बीस्ट को खो दिया। रणवीर के चेहरे पर निराशा साफ दिखाई दे रही थी। तुम फिक्र मत करो, हम अब भी उसका पीछा कर सकते हैं, रूही ने कहा। उसी वक्त इस भूलभुलैया में एक काले कपड़े पहना हुआ आदमी दीवारों की ओट में छिपकर आगे बढ़ रहा था। शैडो बीस्ट बहुत भागने के बाद थक गया था और अब आराम कर रहा था। वो आदमी शैडो बीस्ट के करीब ही खड़ा हुआ था। इस बार युवराज ने तय कर लिया था कि वो इस मैजिकल बीस्ट को भागने नहीं देगा। वो बहुत सावधानी से काम कर रहा था। उसने पहले ही चुपचाप शैतानी लाशों से वो सारे रास्ते ब्लॉक करवा दिए थे जहां से शैडो बीस्ट भाग सकता था। फिर उसने अपने गुलाम शैतानी लाशों को इशारा किया कि वो शैडो बीस्ट को घेर ले। बीस्ट को देखकर साफ समझ में आ रहा था कि इतना भागने के बाद वो बुरी तरह से थक गया था। वो वहां हाफ रहा था, लेकिन उसे इस बात का कोई अंदाजा भी नहीं था कि लगभग 10 शैतानी लाशों ने उसे घेर लिया है। अचानक दीवार की दूसरी तरफ से किसी की आवाज आई। देखो, ये मुझे मिल गया। किसी ने सही कहा था, अगर किसी को सच्चे दिल से ढूंढो तो। शिट, ये काले जीव क्या है? तभी शैडो बीस्ट ने अपने पीछे मुड़कर देखा और उसे एहसास हुआ कि शैतानी लाशें दीवार पर चल रही हैं। अंधेरे में उनकी हरी हरी आंखें चमक रही थी। शैडो बीस्ट ने सोचने में 1 मिनट भी बर्बाद नहीं किया और वहां से तुरंत भाग गया। निशाचर जाल में उसकी रफ्तार लगभग 2 गुना बढ़ गई थी। वो भूलभुलैया की एक दीवार पर गया और वहां से गायब हो गया। अब युवराज चाहकर भी उसे पकड़ नहीं सकता था। तुम लोगों ने मेरा पूरा प्लान खराब कर दिया, युवराज ने वहां आए हुए लोगों पर चिल्लाते हुए कहा। ये तो हमारे सीनियर अनिकेत हैं। आप नहीं जानते कि आपको देखकर हम सबको कितनी खुशी हुई है और आपने दीवार पर चढ़ते हुए उन जीवों को देखा, वो कितने डरावने हैं। एक लड़की युवराज को वहां खड़े देखकर बहुत खुश हो गई। असल में यूनिवर्सिटी में युवराज का नाम अनिकेत था और जिस इंसान की वजह से शैडो बीस्ट सावधान हो गया था और वहां से भाग गया था, वो अब चारों तरफ देख रहा था। उसने ही शैतानी लाशों को वहां देखा था। वैसे तो वो काफी जल्दी गायब हो गई थी, लेकिन उसने उन्हें एक पल के लिए देखा जरूर था। आवाज सुनकर युवराज ने तुरंत उन शैतानी लाशों को छिपने का आदेश दे दिया था। उसने अपना गुस्सा दबाया और झूठी मुस्कान के साथ बोला, अरे तुम लोगों ने उसे डरा दिया जिसे मैं पकड़ने वाला था। अनिकेत सर, आप हमारी टीम में क्यों नहीं आते? हमारी टीम खाली है, लड़की ने आइडिया दिया। युवराज ने इस बारे में सोचा और फिर उन लोगों की टीम में जाने के लिए राजी हो गया। अगर उसे शैडो बीस्ट को पकड़ना था तो फिर उसे इन लोगों की मदद की जरूरत पड़ती। इस टीम के सदस्य अच्छे थे और उनमें से एक तो शैडो एलिमेंट यूजर भी था। निशाचर जाल शैडो एलिमेंट वालों के लिए ऐसा था जैसे मछली के लिए पानी। उनके साथ युवराज के लिए शैडो को पकड़ना आसान हो जाता। कुछ देर बाद उन्हें फिर से शैडो बीस्ट मिल गया था और वो बुरी तरह से थक चुका था। अब उसके भागने की हिम्मत भी नहीं बची थी। इस ट्रेजर टॉवर में कल्टीवेशन करने का मौका अब हमें मिलेगा। हाँ, अब तो शैडो बीस्ट में कहीं भागने की हिम्मत भी नहीं बची है। लेकिन इतनी बदबू क्यों आ रही है? क्या तुम लोगों को कोई बदबू आ रही है? हाँ, मुझे भी आ रही है, लेकिन ये किस चीज की बदबू है? उन चारों लोगों ने अपनी नाक बंद कर ली थी। उस बदबू के कारण वो सांस भी नहीं ले पा रहे थे, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो बदबू आखिर आ कहां से रही थी। युवराज उन चारों के पीछे खड़ा हुआ था और उसके चेहरे पर एक डरावनी हंसी थी। अगर वो उन पर सामने से हमला करता तो उनसे नहीं जीत पाता, लेकिन अगर वो उनकी पीठ पीछे वार करता तो उन्हें आसानी से हरा सकता था, फिर चाहे वो इंटरमीडिएट मैजिशियन भी क्यों ना हो। एक बार अगर युवराज उस शैडो बीस्ट को अपने साथ ले जाने में कामयाब हो जाता तो उसे उसका इनाम भी मिल जाता। वो ये सोच ही रहा था कि अचानक भूलभुलैया की दीवार से किसी की आवाज आए। संभल कर जब वो लोग मुड़े तो उन्होंने देखा कि एक जाना पहचाना इंसान भूलभुलैया की दीवार से बाहर आ रहा था।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक परछाई के दरवाजे से निकलकर आया था। उस टीम का शैडो यूजर भी उस इंसान को देखकर चौंक गया था। वो इंसान अपनी फर्स्ट लेवल शैडो स्पेल इस्तेमाल करने में उससे कहीं बेहतर था। अगर वो चिल्लाता नहीं तो किसी को भी पता नहीं चलता कि वो वहां था। ये तो यूनिवर्सिटी का विलेन है ना? हाँ, ये तो वही है। मैं तुम्हें चेतावनी दे रहा हूँ, आगे मत बढ़ना। हम इस यूनिवर्सिटी के एलीट स्टूडेंट्स हैं। अगर तुमने हमसे पंगा लिया। शिट, ये तो आगे ही बढ़ता जा रहा है, उनमें से एक स्टूडेंट ने कहा। लेकिन आरव का ध्यान उन लोगों पर नहीं था। उसकी नजर सिर्फ उस सीनियर अनिकेत पर टिकी हुई थी। तो तुम आरव हो? तुमने ये सोच भी कैसे लिया कि तुम शैडो बीस्ट को हमसे चुरा लोगे? युवराज, जो कि यूनिवर्सिटी में अनिकेत के नाम से रहता था, उसने तुरंत कहा। आरव ने गुस्से से उसे देखा और फिर बोला, तुम अपना ये ड्रामा अब बंद कर सकते हो। अपनी पालतू शैतानी लाशों को ध्यान से देखो। जब युवराज ने नजर घुमाई तो उसकी सबसे ताकतवर शैतानी लाश दीवार पर चिपकी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो वहां अटक गई थी और वहां से हिल भी नहीं पा रही थी। वो अपनी जगह से हिलने की बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके पेट पर एक बहुत बड़ी सी कील लगी हुई थी जिसकी वजह से वो हिल भी नहीं पा रही थी। ये कुछ और नहीं बल्कि आरव की शैडो स्पाइक स्पेल थी, जो निशाचर जाल में और शक्तिशाली हो गई थी। अच्छा, तो तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे अकेले लड़ सकते हो? मेरे पास इतनी शैतानी लाशें हैं जितना तुम सपने में भी नहीं सोच सकते, और ये तुम्हारा वो हाल करेगी कि तुम्हें अपनी नानी याद आ जाएगी। युवराज अब एक स्टूडेंट बनने की एक्टिंग नहीं कर रहा था। उसके चेहरे से स्माइल गायब हो चुकी थी। उसकी आंखों में आरव के लिए नफरत साफ साफ दिखने लगी थी। जैसे ही उसने ये कहा, बदबू और भी ज्यादा बढ़ गई। इतनी ज्यादा कि वहां मौजूद लोग सांस भी नहीं ले पा रहे थे। असल में इस बदबू को शैतानी लाशें कंट्रोल कर सकती थी और ये अब जहरीली हो गई थी। अगर वो लोग यहाँ 1 मिनट से भी ज्यादा रुक जाते तो उनके शरीर में वो जहरीली बदबू चली जाती। वहां खड़े लोगों ने अब तक कुछ रिएक्ट नहीं किया था, लेकिन अब उस जहरीली बदबू के करना वो लोग एक के बाद एक बेहोश होने लगे थे। सिर्फ वो शैडो एलिमेंट वाला स्टूडेंट ही वहां था। उसने बाकी शैडो स्पेल का इस्तेमाल किया और वहां से दूर चला गया। दोस्त सुनो, तुम अपने बाकी टीम मेंबर्स को बचाओ, नहीं तो वो यहीं मर जाएंगे। आरव समझ गया था कि वो स्टूडेंट अपनी शैडो स्पेल से भागना चाहता था, इसलिए उसने ऊंची आवाज में उससे कहा। उस स्टूडेंट ने आरव को जल्दी जल्दी में थैंक यू कहा और अपनी टीम के बाकी लोगों को बचाने का इंतजाम करने के लिए चला गया। वो बदबू युवराज के पीछे से आ रही थी। वहां ढेर सारी शैतानी लाशें खड़ी थी और आरव पर हमला करने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। आरव ने अपना एक कदम बढ़ाया और परछाइयों में गायब हो गया। उसकी परछाई दीवारों पर दिखी और वो अगले ही पल युवराज के पीछे जा पहुंचा। जब वो परछाइयों से बाहर आया तो उसके हाथ में लाइटनिंग स्ट्राइक थी, लेकिन जैसे ही वो युवराज पर हमला करने वाला था, युवराज के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान आ गई और वहां अचानक ठंडा ओरा फैल गया। देखते ही देखते जमीन से बर्फ की जंजीरें निकलकर सीधा आरव की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही युवराज ने अपने स्पेल पढ़ने शुरू किए, आरव सतर्क हो गया और उस जगह से पीछे हट गया। बर्फ की जंजीरें आरव के बेहद करीब आ गई थी और उसे चारों तरफ से घेरने लगी थी। आरव अब समझ गया था कि उसने युवराज को कम आंक लिया था। उसने बिना 1 सेकंड बर्बाद किए अपने मैजिक बूट्स को एक्टिवेट कर लिया। उसके पैरों पर एक रोशनी सी आई और फिर अचानक रेड कलर के बूट्स आ गए। इन बूट्स के आते ही उसके पैरों में अपार शक्ति आ गई। पीछे से बर्फ की एक बहुत मोटी जंजीर आरव की तरफ बढ़ रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे एक सांप आरव को अपनी कुंडली में फंसाना चाहता हो। आरव ने तुरंत अपने मैजिक बूट्स की शक्ति का इस्तेमाल किया और उस जंजीर से बच निकला। फिर उसने उन्हीं बर्फ की जंजीरों पर पैर रखा और सीधा एक दीवार पर पहुंच गया। लेकिन युवराज भी बहुत चालाक था और उसने पहले ही ये अंदाजा लगा लिया था कि आरव कहां जाएगा। उसने तुरंत अपनी बर्फ की जंजीरें हर तरफ भेजनी शुरू कर दी। आरव को पता था कि उसे उन जंजीरों से दूर रहना है, इसलिए उसने दीवार पर जोर से पैर पटका और दूसरी तरफ पहुंच गया। बीच में तो एक बार उन जंजीरों ने आरव को पकड़ ही लिया था। अगर कोई एक बार इन बर्फ की जंजीरों में फंस जाता था तो उनसे बचकर निकलना बेहद मुश्किल होता था। तुम अपनी इतनी कम शक्ति से शैतान नगरी से लड़ोगे, बेवकूफ कहीं के। मैं तुम्हें बता दूं कि शैतान नगरी में तुम्हारे जैसे न जाने कितने लोग घूमते रहते हैं। तुम एक आम मैजिशियन से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। शैतान नगरी के लोग अगर चाहे तो किसी की भी जिंदगी नर्क बना सकते हैं, और इस बार हमारे शिकार तुम हो। हम तुम्हारी जिंदगी को नर्क बनाकर ही छोड़ेंगे, और अगर ऐसा नहीं कर पाए तो तुम्हारी जिंदगी ही तुमसे छीन लेंगे। जब युवराज ने देखा कि आरव को उसकी बर्फ की जंजीरों से बचने में काफी परेशानी हो रही है, तो उसने खुश होकर कहा। युवराज न सिर्फ एक मैजिशियन था, बल्कि जब चाहे अपनी उन गुलाम शैतानी लाशों को भी लड़ने के लिए बुला सकता था। इस लड़के ने सोच भी कैसे लिया कि ये मुझे टक्कर देगा। अब देखना कि मैं इसका क्या हश्र करता हूँ, युवराज ने मन ही मन सोचा।